बहुजन समाज की और जो पार्टियां हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अगर ये बहुजन समाज के हित में कार्य करती तो हम लोगों को ये कार्य करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ी। क्योंकि उन लोगों का आज का जो सोच है वो देश के लिए नहीं है बल्कि व्यक्तिवादी सोच बन गया है। सर क्या लगता है आपको इस संयुक्त गठबंधन में बहन जी का रोल नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखो ये ऐसा है कि वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि बाबा साहब के विचारों और महान पुरुषों के विचारों को जो आरंभ में लेके चले थे, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया है कि अगर वो आज न्याय की बात करेंगी, तो उनके पास जो प्रॉपर्टी का मामला है, बेकमाई है, तो उसका वो खुलासा होगा। खुलासा होगा तो जेल जाने की नौबत आएगी। जेल जाने की नौबत आएगी तो इसलिए बहुजन समाज को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर कर दिया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं सहकारिता भवन में हूँ और यहाँ पर संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन किया गया है। तो हमारे साथ में इसमें मौजूद हैं दया सागर बौद्ध जी। तो आइए जानते हैं आज के इस सम्मेलन का मुख्य पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। बुद्धिस्ट टाइम टीवी का हम इसमें हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं दया सागर बौद्ध इस आशय से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि सामाजिक न्याय परिषद और इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें देश की जो व्यवस्था है, मजदूर है, किसान है, बेरोजगार है, उनके संबंध में हमारे संगठन की क्या राय होनी चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य से सम्मिलित रूप में चर्चा करने के लिए आज का ये सम्मेलन हुआ है। उसी उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा ये है कि देश में जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं, संविधान विरोधी शक्तियाँ हैं, लोकतंत्र विरोधी शक्तियाँ हैं, उनको हम लोग कैसे चैलेंजेस करेंगे, क्योंकि वही देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं और किसानों, मजदूरों, कारीगरों का जो अधिकार है मेहनत मजदूरी करना, उसके लिए वो रोजगार बंद कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों को सब इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी और अगले 2024 का चुनाव होगा, हम लोग लामबंद होकर के संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। इसमें जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारा ये सामाजिक संगठन है, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए कोई भी कदम ऐसा होगा जिसमें कि देश के अगर अहित में कोई कार्य हो रहा है तो उसके विरोध में हमें आवाज लगाना हमारा दायित्व है और इसके लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो साथियों, जो आज का जो विषय है, इस विषय पे हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और ये लगातार हमारा कार्यक्रम ये शहर में है, इसके बाद फिर देहातों में होगा और आपस में सामाजिक लोगों से होगा, कुछ धार्मिक लोगों से होगा, कुछ किसानों से होगा, कि उनको सचेत करके जो देश की आज की जो सरकार है, वो जुमलेबाजी की सरकार है, धोखेबाजी की सरकार है, फालतू सरकार है, उसको हमें कैसे भगाना है, इस बात पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सर इसमें जो है ये जो सामाजिक न्याय परिषद आईडीए की तरफ से जो गठबंधन सम्मेलन हो रहा है, इसमें चूंकि कई सांसद और कई पार्टियों के राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव कि आप किस तरीके से मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोशिश करना हम लोगों का कार्य है और जो हमारे संगठन जो इसमें संयुक्त डेमोक्रेटिक अलायंस में है, अलायंस का मतलब होता है आपस में मिलजुल के बैठना, गठबंधन करना। तो उस गठबंधन में जहाँ जैसी जिसकी स्थिति होगी, उस स्थिति में उसको चुनाव लड़ाया जाएगा और इसमें जो हमारे देश को बचाने में सहायक हो सकता है, उन लोगों से गठबंधन किया जाएगा, चाहे वो पार्टी बहुजन समाज या कांग्रेस या अन्य कोई भी हो। मतलब जो है वर्तमान समय में बीजेपी को हराने के लिए ये गठबंधन एक संयुक्त मोर्चे के रूप में एक बैनर तले आएगा और इसको जो है विपक्ष को हराने में पूरी कोशिश लगाएगा। और दूसरा विषय ये है कि हम लोग ये आशा करते थे कि बहुजन समाज की और जो पार्टियां हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अगर ये बहुजन समाज के हित में कार्य करती तो हम लोगों को ये कार्य करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। क्योंकि उन लोगों का आज का जो सोच है
वो देश के लिए नहीं है बल्कि व्यक्तिवादी सोच बन गया है। सर क्या लगता है आपको इस संयुक्त गठबंधन में बहन जी का रोल नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखो ये ऐसा है कि वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि बाबा साहब के विचारों और महान पुरुषों के विचारों को जो आरंभ में लेके चले थे, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया है और ऐसे लोगों के साथ मिल गई हैं जो कि इस देश का शोषण करते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि अगर कोई नहीं बोल रहा है, तो हमको ही कम से कम बोलना चाहिए और अगर हमसे सबक नहीं लेंगी, तो हम लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जनता से ये सवाल उठ रहा है क्या बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी भाजपा की चाटुकारिता में व्यस्त हो गई हैं, इसलिए बहुजन समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। देखिए, बात ये है कि वो बाबा साहब का जो मिशन था कि आम लोगों के लिए काम करना, न्याय के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। तो उस एजेंडा को उन्होंने बदल करके और उसमें कुछ जो बदमाश लोग थे, उन्होंने पार्टी में उनको लेकर के और उन्होंने बदमाशी करने का उनको कार्य सिखाया और सिखाते-सिखाते इस जंजाल में डाल दिया कि अगर वो आज न्याय की बात करेंगी, तो उनके पास जो प्रॉपर्टी का मामला है, बेकमाई है, तो उसका वो खुलासा होगा। खुलासा होगा तो जेल जाने की नौबत आएगी। जेल जाने की नौबत आएगी तो इसलिए अच्छा है उसमें चुप बैठो। तो मजबूरी है कि वो सरेंडर कर चुकी हैं और हमारे पूरे बहुजन समाज को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर कर दिया है। तो ये हमारे लोगों का विषय है, इसको हम लोग कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे आगे निकालेंगे, ये हम लोग इस पे उपाय सोच रहे हैं। ये आप देख रहे थे सहकारिता भवन से सीधी खबर। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करिए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।